मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, वो चुपचाप मेरे साइकिल के पीछे बैठ जाती थी पूरे भरोसे के साथ। मैं कई बार कोशिश कर रही हूँ उसको बताने के लिए, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। तो मैंने वो गुल्लक तोड़े और फिर वो लड़की धीरे धीरे चुप हो जाती है। कि एक गांव की लड़की का बचपन कैसा हो सकता है, वो मेरे जैसे है, मतलब इंट्रोवर्ट है, अपनी बात नहीं कह पाती। बस यही रीजन है कि हमारे जो ब्लॉग है ना वो रेगुलर आ ही नहीं पाते। नमस्ते फैमिली। दोस्तों, कल मैं इतने दिनों के बाद बहुत हिम्मत करके एक वीडियो लेकर आई थी, जिसे आप लोगों ने इतना देखा और तो और कई लोगों ने तो मुझे मैसेज करके भी मेरी मतलब जो भी चीज़ें हम दो बहनों के बारे में मैंने बताई, उस सभी को आप लोगों ने इतना देखा, इतना मैसेज किया, इतना पर्सनल मैसेज भी किया कि वो सब मेरे साथ हैं। तो तभी मुझे आज सुबह से ही, जैसे ही मैंने आप लोगों के मैसेज देखे, तो मुझे सुबह से ही लगा कि फिर से आप लोगों के बीच जाना चाहिए। और चूँकि इतने लोग मेरे साथ हैं, वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपसे और भी चीज़ें बता पाऊँगी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि अभी इससे पहले, जैसे अभी मेरी बहन है, वो भी ब्लॉगिंग करती है और वो शुरू से ही, मतलब डे 1 से उसने ही किया है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसको माइग्रेन है, तो उसकी वजह से उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से बस यही रीज़न है कि हमारे जो व्लॉग है ना वो रेगुलर आ ही नहीं पाते। और भी कई प्रॉब्लम है। मैं धीरे धीरे करके सब कुछ आपको बताऊंगी, और सिर्फ इसलिए बता पाऊंगी कि कल जब मैंने सारी चीज़ें बताई और आप लोगों के रिस्पॉन्ड आए, आप लोगों ने मैसेज किया, नीचे कमेंट भी किया, और बहुत सारे लोग हैं जैसे सतीश पाठक जी और शिवम पटेल, और कई लोगों ने मैसेज किया कि वो मेरे साथ हैं और वो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब मैं एक एक करके हर दिन आपसे इंटरेक्ट करूंगी, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं हर दिन मतलब आपसे इंटरेक्ट करूंगी और हर दिन अपनी बात बता पाऊंगी कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे रह रहे हैं, अभी हम क्या खाते हैं, कैसे हमारा जा रहा है, हर कुछ। क्योंकि आप ही लोगों ने हम दोनों बहनों को पार्ले गर्ल ट्विंस भी कहा और वायरल पार्ले जी गर्ल्स भी वायरल पार्ले जी गर्ल भी कहा मेरी बहन को। लेकिन अभी उसका सर बहुत दर्द करता है, तो मतलब वो रेगुलर इसीलिए वीडियो नहीं बना पाती। लेकिन हमारे व्लॉग अब हर दिन आएंगे, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि कोई एक दो लोग भी देखेंगे, उनको लगेगा कि शायद वो मेरे जैसे हैं, मतलब इंट्रोवर्ट है, अपनी बात नहीं कह पाते। लेकिन आज तो मैं देख रही हूँ कि 500-600 लोग देख रहे हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं हर दिन अपनी बातें आपसे शेयर करूँ। आपके मन में भी जो बातें रहे, जो आप चीज़ें कहना चाह रहे हैं ना, वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिखकर हमसे बात भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी चूँकि सुबह से मेरे पास करेक्शन वर्क था, तो मैं करेक्शन करने के बाद अभी जैसे ही आई हूँ खाना बनाने के लिए, तो मुझे लगा अब जब खाना बनाने में किचन में आई हूँ, तो क्यों ना अपनी फैमिली से बात की जाए, और फिर क्या खाना बनाना, क्या काम करना, धीरे धीरे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। मतलब मैं हर चीज़ बताऊँगी कि कैसे हम लोग, क्योंकि आप लोग तो डे 1 से जुड़े हैं। जब हम इलाहाबाद में थे, यानी प्रयागराज में थे, तब से लेकर फिर हमारी शिफ्टिंग हुई, और अब अभी हम कैसे हैं, इतना कुछ जाना तो आप सभी ने। और इतना कुछ जानने के बाद अब आपको जानने का हक है कि हमारा हर दिन कैसा जा रहा है, हर दिन क्या क्या बीत रही है, हर दिन हम कितना कुछ, मतलब बहुत कुछ आपसे बताना है हर एक दिन का। तो आज अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। कल वाले वीडियो को आपने इतने अच्छे से देखा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको हम दोनों बहनों के बचपन के बारे में बताया जाए। तो मैं बताऊं अगर, तो एक गांव की लड़की का बचपन कैसा हो सकता है, वही बंदिशों से भरा हुआ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, घर से बाहर मत निकलो, अकेले मत जाओ। और फिर वो लड़की धीरे धीरे चुप हो जाती है। तो शायद इंट्रोवर्ट होने का एक कारण तो ये भी हो सकता है। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 1 में, तो मैं तब से ही
मेरा एक गुल्लक था छोटा, उसमें मैं पैसे कलेक्ट कर रही थी और मैंने सालों कलेक्ट किए। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि इसलिए कि जैसे होता है ना, बहुत बच्चे होते हैं क्लास 1 में, उनको पता ही नहीं होता कि जैसे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे बहुत पता था, नहीं। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप बच्चों में बड़े होते हैं ना, तो जब आपके पास एक जिम्मेदारी होती है तो शायद समझदारी जल्दी आ जाती है, और जिम्मेदारी चूंकि पहले आ जाती है तो शायद इसी के क्रम में क्लास 1 से ही मैंने अपने गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। मतलब जो भी देता इधर उधर से मिलते और मैं उसको गुल्लक में इकट्ठे करती जाती। और फिर सालों बाद, मतलब आई थिंक क्लास 1, 2, 3, 4 से मैंने वो गुल्लक तोड़े नहीं। मतलब और भी बच्चे होते हैं उसको तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं तोड़ा। उसमें कलेक्ट होते गए और फिर जब मैं क्लास 5th में पहुंची, यानी मैं 10 साल की थी, तब जाकर मैंने अपनी एक छोटी सी साइकिल खरीद पाई। और उस साइकिल पे मैं अपनी छोटी बहन को बिठाकर स्कूल ले जाया करती थी पढ़ने के लिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था कि एक मतलब 10 साल की लड़की जो क्लास 5th में ही है और वो अपनी छोटी बहन को अगर बिठाकर ले जाती है तो कोई मना ना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सबने बहुत मना किया था, लेकिन होता ही है ना कि जैसे खुद पे अगर भरोसा हो कि नहीं मैं ले जा सकती हूँ तो आप ले जा सकते हैं, और वही हुआ था मेरे साथ। मुझे भरोसा था खुद पर, और मुझे भरोसा था क्योंकि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, शायद मैं कई बार कोशिश कर रही हूँ उसको बताने के लिए, लेकिन मुझे रोना आ जा रहा है। शायद एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कर पाती थी ना क्योंकि मैं अपनी खुद पर भरोसा भी इसीलिए होता है ना क्योंकि कोई सामने वाला उससे ज्यादा कहीं आप पर भरोसा करता है। जैसे मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, वो चुपचाप मेरे साइकिल के पीछे बैठ जाती थी पूरे भरोसे के साथ कि ये मुझे गिराएगी, और इसीलिए मैं उसको ले जा पाती थी और हर दिन मैं उसको ले जाती थी और वो भी खुश रहती थी मेरे पीछे बैठकर, क्योंकि मैं चलाती थी। और एक क्लास 5th का बच्चा ऐसे कैसे कर पा रहा है, तो शायद इसीलिए कि उस पे कई ज्यादा भरोसा उससे छोटे का है उस पे। तो ये चीजें होती हैं कि भरोसे के साथ भी आप कोई काम कर पाते हो ना, क्योंकि शायद आपके छोटे का भरोसा होता है आपके ऊपर, इसीलिए आप कोई काम कर पाते हो। तो आई एम सॉरी, मैं इसको बताने में कई बार कोशिश की, तब जाकर मैं आपसे बता पाई। छोटों का जो भरोसा होता है ना वो इतना ज्यादा होता है हमारे ऊपर। तो एक बार एक जलेबी की, जहाँ हम स्कूल जाते थे वहां सामने एक जलेबी की दुकान थी, उसके सामने मैं साइकिल लेकर, वो इतनी बिजी रोड थी और मैं क्लास 5th में थी और वो छोटी सी थी, इतना कि मेरी साइकिल पे पीछे बैठ जाती और मैं उसको लेकर लड़खड़ा कर गिर गई थी। इतना गिरी थी कि मैं ऐसे लेकर साइकिल को ऐसे करके हल्का सा गिरी और वो पीछे से एकदम नीचे आ गई और उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी। उसी दिन उसने नई ड्रेस बनी थी, घर से पापा ने बनवाई थी, और वो नीचे गिरी पर वो रोई नहीं। सॉरी गाइस, तो वो नीचे गिरी लेकिन वो रोई नहीं थी क्योंकि उसको पता था अगर वो रो देगी तो फिर मैं अगले दिन उसको फिर से नहीं ले जाऊंगी। शायद वो अपने आप को छोटा महसूस करती या फिर वो ये सोचती कि मैं वो मेरे साथ रोज जाएगी, इसलिए वो अपने भी इमोशन को वो दबा लेती थी। शायद वो बचपन का ही है जो आज भी है कि जैसे उसको माइग्रेन है अभी भी, लेकिन उसका सर रोज दर्द करता है। जैसे हमारे फ्लैट में बहुत गर्मी रहती है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो रहेगी ना, लेकिन फिर भी हम यहाँ चूंकि अभी नई हमारी शिफ्टिंग हुई है, 7 मंथ हो रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे गर्मी, चूंकि हम टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो इतना भी नहीं होता कि हम पूरे टाइम एसी ऑन कर सके। एसी भी हमारी एक फिक्स्ड टाइम तक ही ऑन हो पाती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बिल तो आता ही है ना, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो अब भी इमोशन दबा लेती है, वो तो और इंट्रोवर्ट है हमारी तरफ। और हम दोनों निकल पड़ते थे
लड़खड़ाते पैडल के साथ लेकिन मजबूत हौसले के साथ। और तो और उस साइकिल में किसी स्कूल की बेल नहीं बल्कि हमारी उम्मीदें बसती